हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, जब भी हम प्रीमियम एसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एलजी, हिटाची, डाइकिन, पैनासोनिक इस तरह के ब्रांड आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो फीचर से ज्यादा कूलिंग और क्वालिटी पर फोकस करते हैं, जैसे जनरल और मित्सुबिशी। अब मित्सुबिशी में दो ब्रांड्स आते हैं, एक मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और एक मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि मित्सुबिशी एसी चाहिए तो वो हेवी इंडस्ट्रीज की ही बात कर रहा है, क्योंकि मित्सुबिशी टाइटल हेवी इंडस्ट्रीज के पास है। और इसका पता आपको लगेगा उसका स्टार रेटिंग लेबल देखकर, क्योंकि लेबल के ऊपर मित्सुबिशी ही लिखा होता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाले पर पूरा नाम लिखा होता है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। तो ये कंफ्यूजन होप सो आपकी दूर हो गई होगी कि मित्सुबिशी एसी जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हेवी इंडस्ट्रीज ही होते हैं। अब बात करते हैं जनरल एसीज की। जनरल एसीज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल विजिट करके। और हैवी ड्यूटी जो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, जिसको हैवी ड्यूटी भी बोला जाता है, उसकी भी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, दोनों के थंबनेल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। लेकिन अगर आप मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे मॉडल्स बताने वाला हूं हर रूम साइज के अकॉर्डिंग, और यह भी बताने वाला हूं कि कौन सा मॉडल आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो वो भी जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट से ही शुरुआत करने वाले हैं, सो दैट अगर आपको उन पॉइंट्स में से कोई चीज ऑलरेडी चाहिए तो हो सकता है आपका डिसीजन बदल जाए। तो सबसे पहले आप कौन सुन लीजिए, ताकि अगर आपको उनमें से कुछ चाहिए और इन एसीज में नहीं है तो आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एसी लेना ही चाहते हैं, बेशक उसमें कोई भी कौन हो, तो फिर आपको ये वीडियो बने रहिए, इसमें पूरा देखना होगा। तो सबसे पहला जो कौन है वो ये है कि इसमें कोई फैंसी या एडवांस फीचर नहीं होता, जैसे एलजी, पैनासोनिक वगैरह में आता है। इसमें आपको कन्वर्टेबल कूलिंग नहीं मिलती है। वाईफाई, वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स भी बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स में आपको मिलेंगे, वैसे तो मिलते ही नहीं हैं। और इसमें ना ही आपको कोई एम्बियंट लाइट मिलेगी, कोई एलईडी, आरजीबी लाइट वगैरह, ऐसा कोई भी इसमें फीचर नहीं होता है। ये बिल्कुल सिंपल एसी होते हैं, सिर्फ कूलिंग करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। लाइनअप की अगर बात करें, मॉडल्स की अगर बात करें, तो मार्केट में 2026 मॉडल अभी तक नहीं आए हैं। जितने भी मॉडल मार्केट में बिक रहे हैं वो सारे 2025 की लाइनअप वाले ही हैं। उसमें से कुछ 5 स्टार रेटिंग के भी हैं, कुछ 4 स्टार रेटिंग के भी हैं, कुछ 3 स्टार रेटिंग के भी हैं। यानी कि मैं आपको 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग के सारे मॉडल्स बताने वाला हूं। और घबराइए मत, वो लाइनअप 2025 की है, लेकिन उसकी आईसीआर इतनी ज्यादा है कि वो 5 स्टार रेटिंग में ही काउंट हो रहा है। और अगर नया लेबल मिलेगा आपको तो 5 स्टार रेटिंग का ही मिलेगा, और पुराना अगर मिलेगा तो भी 5 स्टार रेटिंग का ही मिलेगा। तो घबराइए बिल्कुल मत, मैं आपको 2026 की नई स्टार रेटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ही 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार एसी बताने वाला हूं। 1 टन, 1.5 टन, 1.9 टन और 2 टन और उससे भी ज्यादा कैपेसिटी वाले एसी। तो यानी आपका कमरा छोटा है, बड़ा है या फिर और बड़ा है, आपको एसी इस लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, या इंटरेस्टिंग बात यह है कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इतना पावरफुल ब्रांड है, इसमें आपको विंडो एसी देखने को नहीं मिलता, आपको सिर्फ स्प्लिट एसी ही देखने को मिलता है। तो अगर आप विंडो एसी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। या फिर इनका एक सब ब्रांड आता है आकाबिशी, उसमें आप जा सकते हैं। बट बात कर रहे हैं हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की, तो यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है विंडो एसी। अब इतने सारे कौन होने के बावजूद क्यों लोग इन एसीज के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं? ऐसा क्या खास है इन एसीज में, चलिए बताता हूं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के लोग दीवाने इसीलिए हैं क्योंकि इनकी कूलिंग परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार होती है। ये अपने एसीज में लार्ज कंडेंसर कॉइल्स यूज करते हैं, हाई क्वालिटी कॉपर ट्यूबिंग यूज करते हैं और बेटर रेफ्रिजरेंट मैनेजमेंट के लिए इनके एसी जाने जाते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ये एसी कूलिंग और एफिशिएंसी को मेंटेन रखते हैं। यानी कि इनके एसी अच्छी कूलिंग भी करते हैं और बिजली भी कम खाते हैं। कुछ मॉडल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं या असेंबल होते हैं, उनके साथ आपको 3 मीटर कॉपर पाइप भी मिल जाएगा। लेकिन जो मॉडल मेड इन थाईलैंड हैं, उनके साथ आपको
इंस्टॉलेशन किट या फिर 3 मीटर कॉपर पाइप नहीं मिलता है। ये चीज आप जब एसी लेने जाएंगे तो पहले कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये एसी आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये एसी ऑफलाइन ही खरीदना चाहिए, क्योंकि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के स्टोर्स बहुत सारे हैं। आप जाइए वहां पर फिजिकल देखिए, डेमो देखिए, तब आप एसी खरीदिए। ऑनलाइन मत खरीदिए इन एसीज को, क्योंकि एक तो सारे मॉडल्स अवेलेबल नहीं हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो उससे बेटर है थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दीजिए, इनके स्टोर में पहुंच जाइए। वारंटी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहती है मित्सुबिशी के एसी में, तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इनके मोस्ट इन्वर्टर एसी 5 ईयर पीसीबी वारंटी के साथ आते हैं और 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी के साथ आते हैं। इनके एसीज में एक कॉन आपको जरूर देखने को मिलेगा और उसका इलाज हो जाता है। उसका इलाज है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर। पहली बात तो यह है कि आप चाहे सस्ता एसी लें चाहे महंगा एसी लें, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर उसके साथ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लो वोल्टेज पर या हाई वोल्टेज पर एसी को चलाएंगे तो कूलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, एसी की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है और कई बार एसी खराब होने का रिस्क भी रहता है, यानी उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं पीसीबी वगैरह। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी ठीक से काम करता रहे, ठीक से आपको कूलिंग देता रहे, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाना है, क्योंकि एक स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबल करके एसी को देता है, जिससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस एसी देता है। अब यहां पर कौन ये है कि जो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के इन्वर्टर एसी हैं उनका वोल्टेज रेंज 198 वोल्ट से आई थिंक 265 वोल्ट तक रहता है। तो ये काफी ज्यादा कम है, बहुत ही कम है मैं यूं कहूं। तो इनके साथ आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना स्टेबलाइजर के आप इस एसी को अगर लगाएंगे तो आप खुद अपने पैसे खराब करने की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं। अगर आप 50-60 हजार रुपए का एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो एक 3-4-5 हजार रुपए का स्टेबलाइजर भी साथ में जरूर लगा लेना। अब आते हैं हम कि ये एसी किन लोगों को लेने चाहिए। अगर आपके यहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाता है या उससे भी ज्यादा हो जाता है, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा हो जाता है, 47 हो जाता है, कई बार 48 भी हो जाता है और कुछ इलाकों में तो और भी ज्यादा हो जाता है, तो उन इलाकों के लिए ये एसी बनाए गए हैं। यानी कि जिन इलाकों में बाकी जो ब्रांड के एसी हैं वो फेल कर जाते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर, वहां पर ये एसी चलते रहते हैं और आपको कूलिंग देते रहते हैं। इसीलिए इनको लोग पसंद करते हैं और इसीलिए इनको लोग खरीदते हैं ज्यादा पैसे देकर भी, क्योंकि ये हाई एम्बिएंट में भी आपको प्रॉपर कूलिंग का एक्सपीरियंस देते रहते हैं। इन सब बातों को अगर हमें एक लाइन में कंक्लूड करना हो तो मैं कह सकता हूं कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कोई ऑर्डिनरी एसी ब्रांड नहीं है। ये उन ब्रांड्स की कैटेगरी में आता है जो कूलिंग, क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन मॉडल्स की जो बेस्ट हैं और आपको कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 स्टार एसीज की, फिर 4 स्टार एसीज की और फिर हम बात करेंगे 3 स्टार एसीज की। और इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, हॉट एंड कोल्ड एसी सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं, ताकि आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो फटाफट शुरुआत करते हैं 5 स्टार एसी से। अगर आप 2026 में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के 5 स्टार एसी लेना चाहते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला एसी 1 टन में आता है और दूसरा एसी 1.5 टन में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 2026 के मॉडल्स अभी आए नहीं हैं, ये सारे 2025 के ही लाइनअप मॉडल्स हैं। इनमें ये दो एसी ऐसे थे जिनकी आईसीर वैल्यू 5.6 या उससे ऊपर की है। सो बाय डिफॉल्ट 2026 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये 5 स्टार लेवल के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको पुराना लेबल के साथ एसी मिलता है तो भी 5 स्टार ही मिलेगा, अगर आपको नए डेट के साथ लेबल मिलता है तो भी आपको 5 स्टार रेटिंग का ही मिलेगा। अब आते हैं इनकी स्टार रेटिंग्स पर। तो 5 स्टार रेटिंग का एसी है। पहले हम 1 टन वाले मॉडल की बात कर लेते हैं। तो 1 टन मॉडल का जो मॉडल नंबर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये GZ सीरीज का इनका एसी है। 5.61 आईसीर के साथ आता है। इसका स्टार रेटिंग लेबल भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबल के ऊपर जो कूलिंग कैपेसिटी मेंशन है वो 3350 वॉट की है। दैट मीन्स कि ये एसी एक्चुअली 0.95 टन का एसी है। और इसका जो सीजनल एनर्जी कंजम्पशन बताया जाता है एज पर स्टार रेटिंग लेबल वो 462 यूनिट्स के आसपास बताया जाता है। ओके, अब वहीं पर हम बात करें इसी सीरीज में GZ सीरीज में ही 1.5 टन एसी भी आपको मिल जाता है विद आईसीर 5.6। तो 5.6 है, इट मीन्स कि ये
5 स्टार रेटिंग का एसी है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी, स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी 5200 वॉट की है, जो एक्सपैंड भी होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस एसी की 5200 वॉट कूलिंग कैपेसिटी होती है वो मिनिमम 1800 वॉट पे चल सकता है और मैक्सिमम 6000 वॉट तक चल सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 1.48 टन की है, लेकिन ये 6000 वॉट तक अपनी कूलिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड भी करता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एसी अपने आप कूलिंग को ऑप्टिमाइज करता है टेम्परेचर को देखते हुए और कूलिंग रिक्वायरमेंट को देखते हुए। 1.5 टन एसी की जो सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताई जाती है वो 720 यूनिट्स बताई जाती है। तो अब हम बात कर चुके हैं 5 स्टार एसीज की, क्योंकि 5 स्टार एसीज में सिर्फ ये 2 ही मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब सारे मॉडल मैं आपको 4 स्टार रेटिंग के बताऊंगा। हो सकता है आपको ये सारे मॉडल भी 5 स्टार लेवल के साथ मिले, लेकिन उनका डेट जो होगा वो 31 2025 तक होगा, क्योंकि ये पुराने जो 2025 के 5 स्टार एसी हैं जो एक्चुअली अब 4 स्टार रेटिंग के हो चुके हैं। तो अगर आपको लेबल पुराना मिलता है तो हो सकता है 5 स्टार लेबल मिले, लेकिन अगर आपको लेबल नया मिल रहा है जिस पे डेट 26 और 27 की होगी, वो लेबल आपको 4 स्टार रेटिंग का ही मिलेगा, क्योंकि अब इनका जो आईसीआर वैल्यू है स्लैब के अनुसार 4 स्टार रेटिंग में आ गया है। आईसीआर विल बी सेम, स्टार रेटिंग का जो लेबल है वो हो सकता है आपको पुराना मिले या फिर नया मिले, वो अब आपने देखना है। डिटेल बिल्कुल सेम रहेंगी। तो ZZ सीरीज में ही जो अभी मैंने आपको बताए हैं उसी सीरीज में आपको 1.9 टन का एसी भी मिल जाता है और 2.2 टन का एसी भी मिल जाता है। अगर आपका कमरा काफी बड़ा है या हीट लोड उसमें बहुत ज्यादा रहता है, देन यू कैन गो फॉर लार्ज कैपेसिटी। तो इसमें आपको जो 1.9 टन का एसी मिलता है उसका मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं मैं। ये 5 आईसीआर के साथ आता है और 5 आईसीआर जो है अब 4 स्टार रेटिंग में काउंट होने लगी है। इसका जो स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी है वो 6600 वॉट का है, यानी कि एक्चुअली ये एसी 1.88 टन का है। 88 टन का एसी है जिसको 1.9 टन बोल के बेचा जाता है और ये अपनी कूलिंग को 7.2 यानी 7200 वॉट तक एक्सपैंड कर लेता है। और ये जो एसी है इसका जो सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है एक साल में वो 1022 यूनिट के आसपास बताया जाता है। इसी तरह से अगर आपको 2.2 टन का एसी लेना है और ज़्यादा हैवी ड्यूटी लार्जर कैपेसिटी की तरफ जाना है, तब आपको ये वाला मॉडल लेना होगा और इसकी आईसीआर भी सिमिलर है, 5 है। इसका जो स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी है वो 7600 वॉट का है। एक्चुअल में ये एसी 2.16 टन का एसी है, बट ये अपनी कूलिंग को एक्सपैंड भी करता है और एक्सपैंड करके ये एसी अपनी कूलिंग को ले जाता है 9000 वॉट तक। तो बहुत शानदार एसी है, बहुत ज़बरदस्त एसी है, लेकिन महंगा बहुत आता है। उसके बाद इसका जो सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है एनुअली वो 1175 यूनिट के आसपास बताया जाता है। तो ये स्टार रेटिंग लेवल के ऊपर लिखा ही आता है, आप सब जानते हो। तो अब यहां तक हम बात कर चुके हैं ZZ सीरीज के एसी की। अब इसमें एक GR सीरीज आती है और एक GRT सीरीज आती है। इनका लुक बिल्कुल सिमिलर होता है, एक में ग्रे कलर की लाइन होती है, एक में ब्लू कलर की लाइन होती है। फ्रोजी टाइप का जो कलर होता है, सी ब्लू कह सकते हो उसको आप। तो दोनों का लुक जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मिस्टर स्लिम की ये सीरीज है और बहुत ही अच्छा लुक मेरे को तो लगता है इस वाले मॉडल का, GR का। तो यहां पर GR और GRT दोनों ही मॉडल्स हैं। ये दोनों में आपको 1 टन, 1.5 टन और 1.9 टन के एसी मिलते हैं। टेक्निकली बिल्कुल सेम है ये एसी, बस लुक में इनके फर्क है, इसीलिए मैं आपको इनके मॉडल नंबर दोनों के इकट्ठे दिखाऊंगा। तो अगर आपको 1 टन का एसी लेना है GR सीरीज में तो मॉडल नंबर ये है और उसी के नीचे आप देख रहे हो GRT सीरीज का मॉडल नंबर। अब आईसीआर वैल्यू बिल्कुल सेम है दोनों का, 5.02 है और ये भी अब 4 स्टार रेटिंग में आएगा एसी। इसका कूलिंग कैपेसिटी 3700 वॉट का है, यानी कि एक्चुअल ये 1.05 टन का एसी है और ये जो एसी है ये 4000 वॉट तक अपनी कूलिंग को एक्सपैंड कर लेता है और इसका जो एनुअली सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 570 यूनिट के आसपास है, दोनों का, GR का भी और GRT का भी। इसी तरह से 1.5 टन की बात करें तो 1.5 टन में आपको ये 2 मॉडल मिलेंगे, एक GR है और एक GRT है और इसका जो इंडोर यूनिट है वो 17 kg का है। बहुत ही हैवी ड्यूटी एसी है ये और इसका आईसीआर है 5 का और दोनों का 5 का आईसीआर है। इसका 5200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है स्टैंडर्ड, यानी 1.48 टन का ये एसी है और अपनी कूलिंग को एक्सपैंड करने के बाद अपनी कूलिंग को 6000 वॉट तक ले जाता है। इसका एनुअल सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 800 यूनिट के आसपास बताया जाता है। ये मैं दोनों का ही बता रहा हूं आपको।
और उसके बाद 1.9 टन अगर आपको बड़ा एसी लेना है लार्जर कैपेसिटी के लिए, देन यू कैन गो GR एंड GRT, दोनों मॉडल आपके लिए अवेलेबल हैं। मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, और जो GRT वाला है वो नीचे वाला मॉडल है, ठीक है, जिसमें T लिखा हुआ है। और इस मॉडल का आईसीआर वैल्यू भी 5 का है, और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 6600 वॉट की है स्टैंडर्ड, यानी कि ये एसी भी 1.88 टन का एसी है, बट ये अपनी कूलिंग को एक्सपैंड कर सकता है अप टू 7200 वॉट। और ये 1022 यूनिट इसका एनुअली सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लेवल के ऊपर लिखा हुआ आता है। तो ये 4 स्टार रेटिंग के एसी मैंने आपको बताए हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। ये आपको हो सकता है 5 स्टार लेवल के साथ मिल जाएं पुराने साल के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसीज की जो परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है, वो बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है, लेबल बेशक नया हो या पुराना हो, क्योंकि चेंजेस अभी तक कोई नहीं किए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2026 की लाइनअप अभी तक आई नहीं है बाजार में, तो 2025 की लाइनअप में से ही आपको एसी लेना होगा। तो 3 स्टार रेटिंग में भी मेरे पास काफी सारे एसी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको GR सीरीज में ही एसी बताने वाला हूं, क्योंकि अभी सेम लुक की बात चल रही है। तो GR सीरीज में, GRT नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, GR सिर्फ, तो GR सीरीज में अगर आपको 2.2 टन का एसी लेना है तो 3 स्टार रेटिंग में मिल जाएगा आपको। 3 स्टार रेटिंग में इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अब जो इसकी आईसीआर है वो 3 स्टार के स्लैब में आने लगी है, इसीलिए ये एसी अब आपको 3 स्टार रेटिंग में मिलता है। तो इसका जो मॉडल नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, इस एसी का आईसीआर वैल्यू 4.8 है, और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है स्टैंडर्ड वो 7600 वॉट है, और ये एसी अपनी कूलिंग को एक्सपैंड कर सकता है अप टू 9200 वॉट तक। तो आप समझ सकते हैं कि एक 2.2 टन का एसी कितनी शानदार कूलिंग करेगा और अपनी कूलिंग को एक्सपैंड भी कर सकता है। और इसका इंडोर यूनिट भी बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, और आउटडोर यूनिट एज वेल। और अब आते हैं इसका जो एक्चुअल टनेज बनता है एज पर स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी 2.16 टन बनता है, और इसका सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है एनुअली स्टिकर के ऊपर लिखा आता है वो 1225 यूनिट के आसपास आता है। ओके, तो यहां तक हम बात कर चुके हैं 5 स्टार एसीज की, 4 स्टार एसीज की, और 3 स्टार एसीज के बारे में अब जानना हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें पहला एसी मैंने आपको 2.2 टन का बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं अब एक और सीरीज की जो JZ सीरीज है, DZ सीरीज है, या फिर RJZ सीरीज है। तो ये तीनों सीरीज के एसी हैं, इनमें से आपको कोई भी मिल जाए आप ले सकते हैं, या तो ZJ सीरीज मिलेगा, DJZ मिलेगा, या RJZ। सबके मॉडल नंबर मैं आपको दिखाऊंगा सो दैट कि आपको क्लियरली दिख जाए। तो सबसे पहले अगर आपको इस सीरीज का एसी लेना है तो 1 टन, 1.5 टन और 1.9 टन और 2.3 टन का एसी भी इसमें मिलेगा आपको, यानी कि छोटे कमरे के लिए भी, उससे बड़े के लिए भी, उससे बड़े के लिए भी, और बहुत बड़े कमरे के लिए भी एसी इनके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर सबसे पहले 1 टन एसी की बात करते हैं, तो ये सारे मॉडल नंबर्स आपके पास हैं। ये 3 सीरीज में आता है, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। 4.3 का आईसीआर है। 3 स्टार लेबल होने के लिए, 3 स्टार रेटिंग का लेबल लेने के लिए मिनिमम आईसीआर 4.3 ही चाहिए, तो इन एसीज की 4.3 है। हो सकता है ये पिछले साल के 4 स्टार रेटिंग लेबल के साथ आपको मिल जाएं, लेकिन अब ये 3 स्टार रेटिंग के ही एसी हैं। 1 टन एसी की बात करें तो 3600 वॉट का कूलिंग कैपेसिटी रहेगा स्टैंडर्ड, 1.02 टन रहेगा इसका एक्चुअल कैपेसिटी, और ये आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि ये अपनी कूलिंग को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप देखिए जो इनका सीजनल एनुअली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा वो 650 यूनिट के आसपास बताया जाता है। इसी तरह से 1.5 टन JZ सीरीज में अगर आपको एसी लेना है तो ये 3 मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। आईसीआर बिल्कुल सेम रहेगा 4.3, कूलिंग कैपेसिटी 5200 वॉट की रहेगी स्टैंडर्ड, जो एक्सपैंड भी हो सकती है 6000 वॉट तक। 1.48 टन एक्चुअल टनेज बनता है एज पर स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी, और सीजनल एनुअली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा 935 यूनिट के आसपास। अगर आपको 1.9 टन का एसी लेना है, लार्जर कैपेसिटी का एसी लेना है, बड़ा रूम है आपका, तो आपको इन मॉडल्स में से मिल जाएगा। इन मॉडल नंबर्स में से आप कोई भी ले सकते हो। 4.3 का आईसीआर मिलेगा, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 6600 वॉट की रहेगी, जो अपनी कूलिंग को फिर एक्सपैंड भी कर सकता है 7200 वॉट तक। 1.88 टन का एक्चुअल टनेज बनता है, और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है वो 1190 यूनिट के आसपास बताया जाता है। तो जब लार्ज कैपेसिटी हो जाती है एसी की, यानी कूलिंग की क्षमता बढ़ जाती है उसकी, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। ठीक है,
उसके बाद अगर आपका कमरा बहुत ही बड़ा है, हॉल रूम है कोई, तो वहां पे आपको 2.3 टन का ये वाला एसी कंसीडर करना चाहिए, जिसका मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये JR सीरीज का मॉडल है, ये डिफरेंट मॉडल है, JR सीरीज का मॉडल है। इसमें आपको 4.36 का आईसीर देखने को मिलेगा, 8200 वॉट की कैपेसिटी देखने मिलेगी स्टैंडर्ड, जो एक्सपैंड भी हो जाती है, और 2.33 एक्चुअल टनेज बनता है इसका, और इसका एनुअली सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1450 यूनिट के आसपास बताया जाता है। तो ये एसी तो बेसिकली कमर्शियल यूज के लिए अगर आप कहीं लगाना चाहते हैं तो आप प्रेफर कीजिए, देखो, क्योंकि घर में तो अगर आपका इतना बड़ा हॉल है तो आप वहां पे 1.5 टन के 2 एसी लगा सकते हो, जरूरत पड़ने पर दोनों चलेंगे, अदरवाइज आप एक से भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई कमर्शियल स्पेस है, कोई बड़ा हॉल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, इस तरह का हॉल है जहां पर गैदरिंग भी ज्यादा होती है, वहां पर फिर आप ये हैवी ड्यूटी एसी लार्ज कैपेसिटी का यूज कर सकते हो। ओके, तो इन्वर्टर एसी अब मैंने आपको सारे बता दिए हैं जो 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के आपको मिल सकते हैं। अब जो मॉडल मैंने नहीं बताए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट जो मॉडल्स मैंने नहीं बताए हैं मेरे हिसाब से वो रेकमेंडेड भी नहीं है। अब मैं आपको बेसिकली वो मॉडल बता रहा हूं जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और कूलिंग अच्छी करने वाले हैं, क्योंकि हर ब्रांड में कुछ एवरेज मॉडल भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं। तो ऐसे में जब आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ जा ही रहे हैं, ज्यादा पैसे खर्च करने का प्लान बना ही रहे हैं, तो आपको मॉडल भी बढ़िया वाला ही लेना चाहिए जो आपको कूलिंग जबरदस्त करके दे और एनर्जी एफिशिएंसी का भी बेनिफिट दे, यानी कि बिजली का बिल भी बचाए। तो यहां तक अब हम बात कर चुके हैं इन्वर्टर एसीज की। तो पहले नॉन इन्वर्टर एसीज की बात करते हैं, उसके बाद हम करेंगे बात हॉट एंड कोल्ड एसीज की भी, क्योंकि सारी तरह के एसी मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं और आपका समय भी इससे बच जाएगा, क्योंकि आपको बाकी वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे अलग अलग मॉडल्स के लिए। तो अब आइए नॉन इन्वर्टर एसीज पर। अगर आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का नॉन इन्वर्टर एसी लेना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर मिलने वाले हैं। अगर आपको किसी कमर्शियल स्पेस पे लगाना है, या फिर आपका कोई कमरा ऐसा है जहां पर हीट लोड बहुत ज्यादा रहता है, आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, या फिर रेगुलर कंटिन्यू 100% से ही कूलिंग चाहिए, तब आप एक नॉन इन्वर्टर एसी जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और यकीन मानिए मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के नॉन इन्वर्टर एसी बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी होते हैं। इसमें आपको मिलता है 1 टन, 1.5 टन के 2 ऑप्शन मिलते हैं, और एक मिलेगा आपको 2 टन। तो 1 टन वाला जो मॉडल है वो आपके स्क्रीन के ऊपर मॉडल नंबर में दिखा रहा हूं, इसका जो आईसीर वैल्यू रहेगा वो 3.9 रहेगा। अब 3.9 के अनुसार दोस्तों ये एसी 2026 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग 2 स्टार रेटिंग का रह गया है, लेकिन हो सकता है कि आपको पुराने साल का 3 स्टार रेटिंग लेबल मिले इस पे, क्योंकि ये 3 स्टार रेटिंग के ही तो एसी हैं पिछले साल के। लेकिन अगर आपको नया लेबल लगकर मिलेगा तो वो 2 स्टार रेटिंग का मिलेगा, ये बात आपको क्लियरली मैं कर दूं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में अगर आप कोई भी नॉन इन्वर्टर एसी लेने का प्लान बना रहे हैं तो 2026 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 2 स्टार रेटिंग का माना जाएगा। अब उस पे बेशक 3 स्टार रेटिंग लेबल लगा हो, लेकिन वो होगा पुराना। अगर नया लेबल लगा होगा तो 2 स्टार का लगा होगा, क्योंकि स्लैब जो है वो 2 स्टार रेटिंग में आ रही है। इसकी आईसीर 2 स्टार रेटिंग का जो स्लैब है वो 3.8 से 4.29 तक है, और जो एसी मैंने आपको बताया है वो 3.9 आईसीर के साथ आने वाला 1 टन का एसी है, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 3400 वॉट है, 3400 वॉट है। और आप सब जानते हो नॉन इन्वर्टर एसी है तो कूलिंग ये 100% है, इसको एक्सपैंड नहीं कर पाएगा ये एसी, और एक्चुअल टनेज इसका 0.97 टन बनता है। इस एसी का जो लोड रहेगा वो 870 वॉट के आसपास रहेगा, और इसका सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताया जाता है 675 यूनिट्स के आसपास। ओके, तो अगर आपका कमरा छोटा है तो आप ये एसी कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज आप 1.5 टन एसी ले सकते हो। अब 1.5 टन में 2 मॉडल आते हैं, एक की कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है और एक की थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं आपको ज्यादा वाला ही बता रहा हूं। ये रहा मॉडल नंबर, जिसके मॉडल नंबर में आप देख सकते हो 19 लिखा हुआ है, जो कम वाला है उसमें 18 लिखा हुआ मिलेगा, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो 19 वाला ही मेरी तरफ से रेकमेंडेड मॉडल है। ये जो है ये 3.84 आईसीर के साथ आता है, 5300 वॉट की पावरफुल कूलिंग कैपेसिटी है, 1.51 टन का एक्चुअल टनेज बनता है। ये एसी लोड लेगा 1380 वॉट का, और इसका एनुअली सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा 1070 यूनिट के आसपास। 2 स्टार रेटिंग का एसी है तो इसीलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हायर साइड पे जाएगा। अब आते हैं 2 टन कैपेसिटी में। अगर आपको नॉन इन्वर्टर टाइप में 2 टन का एसी लेना है तो मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, 3.88 का आईसीर है, 60
6650 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। जो एक्चुअल टनेज बनता है वो 1.89 टन बनता है। इस एसी का जो लोड रहेगा वो 1715 वॉट के आसपास रहेगा और एनुअली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसका जो बताया जाता है वो 1325 यूनिट के आसपास बताया जाता है। तो अगर आपको नॉन इन्वर्टर टाइप में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसी लेने हैं तो अब मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए हैं, छोटे रूम के लिए, मीडियम रूम के लिए और बड़े रूम के लिए भी। तो इनमें से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड एसीज की, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी भी बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं। और हॉट एंड कोल्ड एसी एक्चुअल में तो देखो, एसी जो होता है एयर कंडीशनर वो हॉट एंड कोल्ड एसी ही होता है, क्योंकि जो कूलिंग ओनली एसी होते हैं इनको तो हम अगर चिलर भी कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ठंडा ही तो करते हैं। जबकि एयर कंडीशनर का काम क्या है कि एयर को या रूम की एयर को आपके अनुसार कंडीशन कर दे। अब बेशक आपके रूम में गर्म हवा है या ठंडी हवा है, वो आपके अनुसार या आपके डिजायर टेम्परेचर पर उसको ला दे। अब वो कर सकता है एक हॉट एंड कोल्ड एसी, जो सर्दियों में हवा को गर्म करता है और गर्मियों में हवा को ठंडा करता है। इसीलिए आपको डिजायर टेम्परेचर मिलता है रूम के अंदर, बेशक गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो। इसीलिए इनको ऑल वेदर एसीज भी बोला जाता है कुछ ब्रांड्स में, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो इनको हॉट एंड कोल्ड एसी बोला जाता है या कूलिंग एंड हीटिंग एसी भी बोला जाता है। तो अगर आपको हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है तो वो मिलेगा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में, नॉन इन्वर्टर में नहीं मिलने वाला है। और ये मिलेगा आपको 3 स्टार रेटिंग में। 3 स्टार रेटिंग का जो स्लैब है वो 4.3 से 4.99 के बीच में है। तो इन एसीज का आईसिर इसी स्लैब के बीच में आएगा, इसीलिए आपको 3 स्टार रेटिंग के ये सारे एसी मिलेंगे। अब इसमें आपको दोस्तों 1 टन भी मिल जाएगा, 1.5 टन भी मिल जाएगा और 2 टन भी मिल जाएगा। तो 3 तरह के इसमें एसी हैं, आपको मिल जाएंगे सारे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें 2 सीरीज आपको मिलने वाली हैं, एक HZ सीरीज मिलेगी और एक HP सीरीज मिलेगी। तो HP सीरीज में आपको एक एसी मिलेगा, वो है 1.5 टन का। मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, 4.63 का आईसिर है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5200 वॉट की है और जो एक्सपैंड भी होती है। अब इन्वर्टर एसी है तो एक्सपैंड भी होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, 5.6 तक ही होगी, यानी 5600 वॉट तक ही एक्सपैंड होगी। और इसका जो एक्चुअल टनेज बनता है एज पर स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी 1.48 टन बनता है और इसका एनुअल सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 870 यूनिट्स के आसपास रहेगा। अब आते हैं हम HZ सीरीज पर। इस सीरीज में आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के 3 एसी मिल जाएंगे हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी में। तो 1 टन का मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आईसिर वैल्यू रहेगा 4.54 का, कूलिंग कैपेसिटी 3150 की, 0.9 टन बनता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सीजनल ये है 535 यूनिट्स के आसपास। तो अगर आपका कमरा छोटा है तो आप इस एसी को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, किसी और ब्रांड का ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा इसकी कूलिंग कैपेसिटी नहीं है। 0.9 टन का ये एसी है। हाँ, अगर आप 1.5 टन में लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। बताने के लिए देखो मैंने बता दिया है, बट यू कैन अवॉइड 1 टन हॉट एंड कोल्ड एसी। 1.5 टन आप ज़रूर ले सकते हैं, जो मैंने पहले बताया है HP सीरीज़ का वो भी, और जो अब बता रहा हूँ HZ सीरीज़ का वो भी। टेक्निकली दोनों बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क है माइनर सा, क्योंकि इस एसी की आईसिर उस वाले से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो HZ सीरीज का अगर आप 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहते हैं तो आईसिर वैल्यू आपको 4.64 देखने को मिलेगी। 5200 वॉट की स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी है, 1.48 टन बनती है एक्चुअल कैपेसिटी और इसका जो सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 870 यूनिट्स के आसपास रहेगा। अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी में 2 टन एसी लेना चाहते हैं तो मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका आईसिर 4.53 का है, 3 स्टार रेटिंग का ये एसी है, 7100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है, एक्चुअल टनेज बनता है 2.02 टन और इसका सीजनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा 1212 यूनिट के आसपास। तो ये वो सारे एसी मैंने आपको बता दिए हैं जो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में बेस्ट हैं। अब आपको 1 टन चाहिए, 1.5 टन चाहिए, 2.2 टन चाहिए, 2.3 टन चाहिए, सारे मॉडल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन्वर्टर एसी चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी चाहिए, हॉट एंड कोल्ड एसी चाहिए, सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। 3 स्टार चाहिए, 4 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका काम यह है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल नंबर अब आपके सामने सारे मैंने बताए हुए हैं, नोट कर लीजिए, होप सो आपने कर ही लिए होंगे। इन मॉडल नंबर्स को लेकर अब आपको जाना है शोरूम पर और वहां पर उस मॉडल को फिजिकली देखना है और फिर उसके बारे में बाकी डिटेल्स अगर आपको कोई चाहिए, अदर फीचर्स वगैरह जो हैं, क्योंकि उनके पास आपको बुकलेट भी मिल जाएगा एक पूरा,
तो वो देख सकते हैं आप। बाकी इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या हैं वो जान सकते हैं, पाइप इंक्लूडेड है या नहीं वो देख सकते हैं, रिमोट कैसा है, ये सारी चीजें आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप एसी खरीद सकते हैं, ठीक है। और वारंटी भी जरूर से कंफर्म कीजिएगा। वैसे तो 5 ईयर पीसीबी वारंटी मिलती है इन्वर्टर एसी पर, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको कंफर्म जरूर कर लेना है खरीदने से पहले। और उस वारंटी में क्या क्या कवर रहेगा ये भी आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि गैस चार्जिंग नहीं कवर रहती है 5 ईयर वाली वारंटी में। उसके लिए आपको हो सकता है एएमसी अलग से लेनी पड़ जाए। तो वो सारे चार्जेस आपको पहले से कंफर्म कर लेने हैं और तभी आपको पैसे खर्च करने हैं या देने हैं, एसी खरीदना है, जब आप संतुष्ट हो जाएं सारी बातों से। तो मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि आपको मैं सारे मॉडल्स के बारे में ओवरव्यू दे दूं और स्पेसिफिकली मॉडल नंबर्स बता दूं, सो दैट कि जब आप एसी खरीदने जाएं तो आपके पास ऑलरेडी मॉडल नंबर्स अवेलेबल हों और उनकी बेसिक जानकारी भी आपके पास अवेलेबल हो। ये ना हो कि आपको कोई 5 स्टार एसी बोलकर बेच दे लेकिन वो एक्चुअली 3 स्टार का एसी हो या 4 स्टार रेटिंग का एसी हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि स्टार रेटिंग्स अपग्रेड हो चुकी हैं 2026 में। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसीज के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आप कौन से एसीज पर या कौन से ब्रांड पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए पैसे बचाना चाहते हैं, बेस्ट डील्स को जानना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड है मेरे टेलीग्राम चैनल का, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं रेगुलरली डील्स पोस्ट करता रहता हूं। आपके काम की जो भी डील आए, आपको अच्छी लगे प्राइस वाइज, उसको उसी समय खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत सारी डील्स मैं इस पर पोस्ट करता रहता हूं, जिससे आपका समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जर्नल एसी और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज एसी वाली वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।